हे स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि अगर हेलन केलर ऐसा कहती हैं कि अगर मुझे 3 दिन के लिए ही देखने की शक्ति मिल जाए तो मैं क्या क्या करूँगी। तो फर्स्ट डे तो वो कहती हैं वो अपने दोस्तों को देखेंगी जिनको आज तक उन्होंने केवल अपनी फिंगर टिप्स से देखा है, केवल टच किया है, फील किया है। और नेक्स्ट डे बच्चों वो सुबह जल्दी उठ जाएंगी देखने के लिए कि कैसे रात ढलती है और दिन होता है, दिन का कि जो सन है वो धरती को जगाता है। और फिर वो बच्चों म्यूज़ियम जाएंगी एंड फिर म्यूज़ियम में वो क्या क्या देखना चाहेंगी, ये सब हमने आपसे डिस्कस किया था कल। आज हम देखेंगे उसके आगे अगर उन्हें थर्ड डे होगा उसमें वो क्या करेंगी। The following morning, I should again welcome the dawn with a childlike eagerness to discover the new facets of its beauty। बच्चों पेज नंबर 50 में हमने कल ये लास्ट लाइन देखी थी। वो कहती है मैं अगले दिन फिर एक बच्चे की तरह जग जाऊंगी, जैसे एक बच्चे के अंदर ईगरनेस होती है ना देखने की, तो मैं जग जाऊंगी। और इस लास्ट दिन में क्या करूंगी, I shall be a spectator of the hustle and bustle of the city life। बच्चों सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ होती है, उसी हड़बड़ को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हसल एंड बसल बोला गया है। ठीक है, बिजी नॉइजेज होती है और ये सब उसको बोला गया है, वो देखेंगी। फ्रॉम अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ अ बिजी स्ट्रीट आई शुड ऑब्जर्व पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली रूटीन्स। वो कह रही है एक बिजी जो स्ट्रीट होगी, एक बिजी सा रास्ता मैं चुन लूँगी, उसके किनारे में बैठ जाऊँगी और सबको देखूँगी। आई शुड ट्राई टू डेसिफर समथिंग अबाउट देयर लाइफ। मैं उनकी ज़िंदगी से कुछ समझने की कोशिश करूँगी, उनको देखकर मैं उनके इमोशंस को फील करूँगी जैसे ये मेरे खुद के इमोशंस हैं। उनकी हंसती हुई मुस्कानें, सीइंग स्माइल्स एंड बीमिंग फेसेस, बीमिंग मतलब बच्चों खुश फेसेस देख के मैं हैप्पी हो जाऊँगी। एंड सफरिंग मेक मी कंपैशनेट, और अगर मैं किसी को सफ़र करता हुआ देखूँगी वो दुखी है तो मैं कंपैशनेट, मैं उसके टूवर्ड्स ज़्यादा प्यार दिखाऊँगी। एट मिडनाइट माई रियलिटी वुड एनगल्फ मी अगेन। और कहती हैं फिर रात में जैसे ही 12 बजेंगे क्या होगा, मेरी रियलिटी मुझे फिर से जकड़ लेगी। बच्चों इनकी रियलिटी क्या है, इनकी रियलिटी ये है कि ये देख नहीं पाती हैं। आई एम लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट। और फिर आखिरी में मेरे साथ फीलिंग क्या, मतलब बच्चों ये इमेजिन कर रही हैं, इन्होंने अपने माइंड में सब कुछ सोच के रखा है। मुझे फर्स्ट डे मिलेगा तो मैं लोगों को टच करके देखूँगी, अपने जो फ्रेंड्स हैं। मुझे सेकंड डे मिलेगा तो मैं मॉर्निंग को देखूँगी, कैसे रात ढलती है, कैसे दिन आता है। मैं फिर कहाँ जाऊँगी बच्चों, म्यूज़ियम जाऊँगी, म्यूज़ियम जाके देखूँगी क्या क्या होता है, कैसे इंसान इवॉल्व हुए। अगर मुझे थर्ड डे मिला तो मैं एक बिज़ी स्ट्रीट के क्वाइट कॉर्नर में बैठ जाऊँगी, फिर वहाँ से लोगों को देखूँगी, उनके इमोशंस को समझूँगी जैसे कि वो मेरे इमोशंस हैं। तो ये उन्होंने सोच रखा है। अब वो कहती है जैसे ही मिडनाइट आती है मेरी जो रियलिटी है मुझे पकड़ लेती है, मतलब वापस बच्चों मेरी जो देखने की शक्ति है वो छीन ली जाएगी और ये बच जाएंगी अपनी फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट के साथ। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, मतलब ना खुश होना। इनको खुशी नहीं रहेगी, ये सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, संतोष नहीं रहेगा। फिर ये सोचेंगी कि क्या क्या देखना रह गया उन छोटे दिनों में। ओनली वेन परमानेंट डार्कनेस हैड वंस अगेन डिसेंडेड अपॉन मी। जब पूरी डार्कनेस, परमानेंट डार्कनेस मतलब ये फिर से वापस अंधी हो जाएंगी, तब ये सोचेंगी कि यार मैंने क्या क्या देखना मिस कर दिया उन 3 दिनों में। लाइक इट इज़ सेड, यू नेवर नो वट यू हैव अंटिल यू लॉस इट। आपको कभी नहीं पता होता आपके पास क्या है जब तक आप उसे खो नहीं देते। मतलब हम लोग के पास किसी चीज़ की वैल्यू उसको खोने के बाद ही होती है। मतलब बच्चों चाहे ये कोई चीज़ हो, चाहे टाइम हो या फिर कोई पर्सन हो, जब तक कोई पर्सन हमारी लाइफ में होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन वहीं अगर उसकी डेथ हो गई या किसी रीज़न से वो हमारी लाइफ से चला गया तब उसकी वैल्यू बच्चों डबल हो जाती है। I, a blind person, can only give one advice. Treasure the senses God has blessed you with. वो कहती है मैं एक अंधे इंसान होने के बिहाफ पे आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि आप लोग के पास जो भी सेंसेस हैं उनको ट्रेजर करो, उनके लिए खुश रहो। ठीक है, अपनी आइज़ को ऐसे यूज़ करो जैसे कि तुम अगले दिन अंधे होने वाले हो। मतलब इतनी खुशी से, ऐसा नहीं कि हमें आंखें हम खोल रखी हैं दिख रहा है, उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। ये सोचो कि और भी कितने सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो ऐसे देखो हर चीज़ को जैसे तुम
कल अंधे होने वाले हो। कोई म्यूज़िक सुनो तो तुम ऐसे सुनो, म्यूज़िक, बर्ड, किसी इंस्ट्रूमेंट की बीट ऐसे सुनो जैसे तुम कल ही बहरे हो जाओगे। हर चीज़ को ऐसे सुनो, ऐसे टच करो कि तुम्हारे पास वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसे टच करने की, ठीक है। स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की जो स्मेल है। सेवर द टेस्ट ऑफ ईच मॉर्सल एज इफ यू कुड एज इफ टुमारो यू कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ इट ऑल। यदि एक एक चीज़ की, जैसे फ्लावर की स्मेल्स ले रहे हो तो ऐसे लो जैसे कल नहीं ले पाओगे। किसी चीज़ का तुम टेस्ट कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो ऐसे खाओ जैसे तुम कल किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जितने भी सेंसेस हैं उनको तुम सेवर करो, अपने सेंसेस के लिए हैप्पी रहो और बहुत अच्छे से उनका यूज़ करो। एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड जॉय थ्रू योर सेंसेस इन एवरीथिंग नेचर प्रोवाइड्स। जो भी नेचर हमें प्रोवाइड करता है उन सारी चीज़ों में अपने सेंसेस को, जो भी तुम्हारी टच करने की फीलिंग है, देख पाने की क्षमता है, सुन पाने की, टेस्ट कर पाने की, स्मेल कर पाने की, इन सबको तुम यूटिलाइज करो, इसमें खुश हो, इसकी ब्यूटी को समझो। इफ़ यू आस्क मी ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट ब्रिंग द मोस्ट जॉय टू वंस सोल। वो कहती है अगर तुम मुझसे सारे सेंसेस में पूछो ना, मतलब अगर तुम मुझसे पूछो कि देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, जितने भी हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, तो उसमें से मैं तो यही कहूँगी कि जो सेंस ऑफ साइट है, मतलब जो देखने की शक्ति है, वो सबसे ज़्यादा खुशी लेके आता है किसी के अंदर आत्मा तक। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। पेज नंबर 51 आप इसको वापस जाके वापस से रीड करेंगे। आपका असाइनमेंट है बच्चों, आपको यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर रीड करना है। फिर आपका एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद से सोच के दोगे। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस एंड वाई। आपको क्या लगता है बच्चों, अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से बताओ कि आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस कौन सा है। सेंसेस आपको पता है, हमारी आईज़, ईयर्स, नोज़, ये सेंसेस नहीं है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं। एंड स्किन, सेंसेस हैं आपकी साइट, देखने की क्षमता, सुनने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की और किसी चीज़ को फील करने की। तो इसमें से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा लगता है एंड क्यों।